अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुमार रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सिर्फ रियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील बहुत परेशान होता है और वो अपनी अम्मी के से कहता है कि अम्मी, ज़ारा मेरे निकाह में है और माइन मेरी बहन है। मेरे लिए तो दोनों रिश्ते काबिल एहतराम है, इसलिए आप मेरी बहन को समझा दें कि वो उन लोगों के साथ पंगा ना लें, क्योंकि मुझे पता है सारा का सारा कसूर इसका है। ये बात बात पे ज़हनी से लड़ना शुरू कर देती है और उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देती है। यहाँ तक कि इसने मेरे साथ लड़ाई भी शुरू कर दी। मैंने जब ब्रेसलेट ज़ारा को गिफ्ट किया और मैंने उसे बस पहनाई, लेकिन इसे बहुत गलत लगा और ये तो बातों बातों में पता नहीं क्या से क्या कहने लगी। तो उसकी बहन कहती है कि अम्मी, आप इनका मिलना बंद करवा दें और इनके मिलने पे पाबंदी लगवा दें, नहीं तो ये हमारा घर बर्बाद करके ही रहेंगे। तो उसके बाबा कहते हैं कि बहनें तो भाइयों का घर जोड़ने में लगी होती हैं, लेकिन ज़ारा तो दिल और के रिश्ते के दरमियान उसकी बहन खड़ी है और ये उनका रिश्ता तबाह करके ही रहेगी। इन्हें लगता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं है और इन्हें उनकी खुशियाँ अजीज़ ही नहीं है और ये माँ बेटी क्यों पता नहीं ज़ारा और अदील के रिश्ते के दरमियान इतनी मुश्किलात पैदा कर रही है और मुझे तो नहीं लगता कि ये रिश्ता कामयाब हो। तो वो कहती है कि बाबा, अगर मैंने अदील को किसी बात से रोका है तो क्या बुरा कर दिया? ये मेरा भाई और मेरा हक़ है इसे अच्छी बात समझाना और बुराई से दूर रखना। तो वो कहते हैं कि बेटा, तुम्हारा हक़ है कि तुम उसे अच्छाई की तरफ लेकर आओ, लेकिन तुम ये जो कर रही हो ये बहुत गलत कर रही हो। इसी तरह ज़ैनी की बड़ी बहन भी कहती हैं कि तुम्हारी जैसी लड़कियां जब तक ठोकर ना खाएं तब तक सुधरती नहीं हैं, क्योंकि तुम लोगों ने कसम खा रखी है इन लोगों के साथ अच्छा करने की, लेकिन ये लोग अच्छाई के लायक ही नहीं है। इसी तरह से ज़ारा के अब्बू भी कहते हैं कि अब तो ज़ारा का निकाह हो चुका है और अब हम खामोश रह सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अदील बहुत अच्छा लड़का है लेकिन उसकी फैमिली ये रिश्ता होने नहीं देती। इसलिए हम सब सिर्फ सब्र कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उसकी अम्मी भी कहते हैं कि हाँ, मैंने माइन को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो बात बात पे गुस्सा हो जाती है और हम सिर्फ खामोश ही रह सकते हैं। इसी तरह से उसकी अम्मी भी कहती है दिल की कि ये लड़की मेरे घर की बहू किसी भी सूरत में नहीं बन सकती। अभी इसका ये हाल है, बाद में तो ये हमारे बेटे को अपने काबू में काट लेगी। तो उसकी बहन कहती है कि अम्मी, आपके साहिबजादे दिल इनको ऐसे मिलते हैं जैसे इनके दामाद नहीं, इनकी बहू हों। वो कहती है कि मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ इस फैमिली को। मेरे बेटे को सारी ज़िंदगी जूतियाँ सीधी करनी पड़ेंगी इनकी अपने ससुराल की, और जो ज़ारा है वो यहाँ आएगी तो राज करेगी और हमारे घर में हमारा बेटा भी हमारा नहीं रहेगा। अच्छी तरह जानती हूँ मैं सारे ख़ानदान को। अम्मी, इन लोगों में तो शर्म और हया नहीं है और भाईजान तो खुद गिफ्ट इन्हें ऐसे दे रहे हैं जैसे कोई इनके लिए जायज़ का सामान लाए हो। भाई को शर्म आनी चाहिए कि अपनी बहन की कोई फ़िक्र ही नहीं है, लेकिन इन पे गिफ्ट निछावर किए जा रहे हैं। उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सब लोग मिले हुए हैं, इसलिए तो मैं अपने बेटे को वहाँ नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज़ारा की बातों में आ जाएगा और हमारा बेटा हमारा नहीं रहेगा। इस तरह से अदील ज़ारा के लिए ड्रेस लेके आता है और कहता है कि ज़ारा, आज रात शादी पे तुम यही ड्रेस पहन के जाओगी। वो कहती है कि हाँ, जैसे तुम कहोगे, मैं तो वैसे रेडी होके जाऊँगी। और ये बात सुन के फिर उसकी बहन से बर्दाश्त नहीं होती कि ये तो ज़ारा के हाँ में हाँ मिला के खड़ा हुआ है और आखिरकार ये हमारा लड़की करेगी तो करेगी क्या। इसी तरह से साथ भी बहुत खुश होता है कि अब ज़ारा बहुत खुश है और वो दोनों अच्छे दोस्त जो होते हैं, लेकिन जानी भी खुश होती है। माइन ये देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती कि ये सब लोग बहुत खुश हैं और यहाँ पे हमें कोई पूछता भी नहीं है, हालांकि कि वो उसकी बहुत खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती कि मेरा भाई उनका हो। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।